हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो से हम HTML सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और ये HTML सीरीज़ की पहली वीडियो, इसमें कोशिश करूँगा जितने टॉपिक्स हो सके कर लूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करूँगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है असद अहमद और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ वर्डप्रेस बेस। मैं वर्डप्रेस में बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों करता हूँ। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा HTML बेसिक्स। HTML बेसिक में यही है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसमें टैग्स यूज़ हो रहा है, और HTML पे जो भी हम काम करते हैं वो टैग्स के बिहाफ में करते हैं। बिना टैग के हम कोई काम HTML में नहीं कर सकते, इसको हम आगे मज़ीद देखेंगे। इसके अलावा जब HTML की फ़ाइल जब हम सेव करते हैं तो उसका इसका एक्सटेंशन जो हम रखते हैं वो रखते हैं .html। ठीक है, इसके अलावा बेसिक्स में और कुछ इतना ख़ास नहीं है, ये मैं आगे आपको और बाकी पता चलता रहेगा। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है HTML स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर बताने के लिए मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। अब इसके अलावा कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप में, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ इंडेक्स डॉट। ये यहाँ पर हम डालेंगे एक्सटेंशन .html, जिससे पता चलता है कि ये HTML की फाइल है, नंबर 1। इसके अलावा अब बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला जो लाइन आता है डॉक टाइप HTML, ये लाइन ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो टैग इस्तेमाल होता है वो HTML का यूज़ होता है, जिससे पता चलता है ये कि HTML की डॉक्यूमेंट है, फाइल है। इसके बाद जो हम टैग यूज़ कर रहे थे वो हेड का टैग और बॉडी, ये दो टैग मेन चीज़ है। बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले करानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी एक साइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक साइट ओपन कर रहा हूँ ldtutorials.com। ठीक है, तो हमें जो भी ब्राउज़र में ये नज़र आ रहा है इसके वेबसाइट के ऊपर, तो ये सारा कंटेंट जो हमें यूज़र को डिस्प्ले करना होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो वेबसाइट के ऊपर जैसे ये टाइटल आ रहा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये टाइटल के टैग के अंदर हम यहाँ पर इसको देते हैं। इसके अलावा अभी हमें मेटा टैग की नीड नहीं है, आगे मैं इसका बता दूंगा मेटा टैग का इस्तेमाल क्या होता है। इसके अलावा हेड टैग में हम स्टाइल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं, इस दूसरे फाइल को लिंक कर सकते हैं। बाकी जो ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा वो बॉडी टैग के अंदर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक HTML, ये बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर है। दूसरा टॉपिक है HTML एलिमेंट्स, ये थर्ड टॉपिक है। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल HTML में जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ कर रहा हूँ बी का टैग क्या करता है, जो भी टैग्स होगा उसको बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा मोटा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी का टैग लिख लिया, यहाँ पर मैं भी अपना नाम लिख रहा हूँ असद अहमद। यहाँ फाइल सेव किया। फाइल को सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप में जाते हैं, यहाँ पर हमने अपने फाइल को सेव किया था index.html। ये रहा index.html, इसमें हम ओपन विथ गूगल कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये असद अहमद आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से बोल्ड का बी का टैग हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं बी का टैग हटा दिया, तो देखें इस तरीके से अब ये जो है एज अ नॉर्मल टैक्स आ रहा है। लेकिन जब हम बी का टैग लगाते हैं तो ये इस टैक्स को थोड़ा सा मोटा कर देता है। ठीक है, तो अब HTML पे जो काम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं, बस सिंपल। मतलब ये टैग स्टार्टिंग टैग, एंडिंग एंडिंग टैग और इसके बीच में जो भी कंटेंट होता है, तो इन पूरे को हम क्या कहते हैं, एक एलिमेंट कहते हैं। और बहुत सारे टैग HTML में ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल इमेज का एक टैग होता है। ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। हम जब इमेज लगाते हैं तो इमेज टैग का यूज़ करते हैं, हमें जब लाइन ब्रेक करना होता है तो हम BR टैग का यूज़ कर रहे होते हैं, इसका भी कोई एंडिंग टैग नहीं है। तो ऐसे टैग जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता उसको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML हेडिंग। ठीक है, तो HTML में अगर हमें कोई हेडिंग लिखना है तो उसके लिए हमें HTML में प्रोवाइड किया हुआ है HTML हेडिंग अटैक। ठीक है, ये इस हेडिंग अटैक चलता है H1 से लेकर H6 तक। H1 का टैग जो होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है। ठीक है, ये मैं इसको H1, H2, H3, H4, H4, H5, H6,
देखिए HTML में ये 6 टाइप के हेडिंग है जो H1 से स्टार्ट होता है और H6 तक चल रहा होता है। H1 का जो टैग है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है बाकियों से, ठीक है। H2 उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसी तरीके से हम जितना नीचे जाते रहेंगे वो हेडिंग का टेक्स्ट उसी हिसाब से अपना फॉन्ट साइज को जो है वो छोटा करते जाता है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने H1 लिखा है और H1 के अंदर H1, H2, H3, 4, 5, 6 इस तीनों हेडिंग में सेम टेक्स्ट लिखा है। अब हम अपने जाते हैं ब्राउज़र के पास और ब्राउज़र को करते हैं रेफ्रेश। ये देखें, ये है हमारा H1 का टैग, ठीक है। H1 का टैग जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, सबसे बड़ा है। उससे थोड़ा H2 उससे थोड़ा सा छोटा, इसी तरीके से H3, H4, H5, H6 थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है और इसके बोल्ड भी थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। तो ये है टैग। अच्छा, इसके अलावा बहुत इस तरीके से भी काम किया जाता है कि हम div का एक टैग है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा कि हम इसमें भी हम सेम लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम इसमें भी सेम लिख सकते हैं और इसको हम CSS के थ्रू स्टाइल के हम इसको बिल्कुल एज इट इज़ इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। HTML के टैग में जो हेडिंग का टैग होता है ये SEO पर्पज़ में हमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें जहाँ पर हेडिंग की नीड होगी वहाँ हम हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हेडिंग नहीं रख सकते और हेडिंग के लिए हम div को यूज़ करके CSS के थ्रू उसको एज अ हेडिंग नहीं बना सकते क्योंकि फिर वो हमारे साइट में SEO में इशू करेगा, ठीक है। इसके अलावा हेडिंग टैग जो है ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट उसको कहते हैं जो अपने लाइन में किसी को नहीं आने देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक H1 लिखा है तो H2 इसके बराबर में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि H1 का जो टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो अपने लाइन में किसी को नहीं आने देता है। इसके अलावा ब्लॉक एलिमेंट एक अपना मार्जिन पैडिंग भी ले रहा होता है। ये देखिए, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसके ऊपर होवर करते हैं तो 2 ऑरेंज कलर का लाइन आ रहा है, ये बताता है कि ये मार्जिन ले रहा है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, इसको हम CSS के थ्रू अपने सेट कर सकते हैं मार्जिन, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपना कुछ मार्जिन ले रहे होते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर का देखिए, अगर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे जब हम और यहाँ पर आएंगे स्टाइल के अंदर, तो इसको हम जब नीचे चले जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर देखिए ये 1 2 6 4 मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये होता है ब्लू कलर का। ये वो एरिया है जो टैक्स आपका कवर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका टैग पैडिंग कितना ले रहा है वो हम पैडिंग के ऊपर जाएंगे तो पैडिंग होता है तो ये ग्रीन कलर का बता देते हैं। देखिए बहुत बारीक सा आ रहा है ग्रीन कलर, इसका मतलब पैडिंग ले रहा है लेकिन बहुत कम। बॉर्डर कितना ले रहा है, बॉर्डर अगर होता है तो जो कलर यहाँ पर दिखा रहा है होवर करने के ऊपर वही कलर आपको स्क्रीन में शो हो जाता। मार्जिन के ऊपर जाएंगे तो देखिए मार्जिन ऑरेंज कलर का, और वो बता रहा है कि ये आपका जो टैग है वो इतना मार्जिन ले रहा है, ठीक है। हेडिंग टैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ, अगर HTML पे हमें कोई चीज़, जैसे हम अपना पैराग्राफ वगैरह डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो हमें कोई पैराग्राफ अगर ऐड करना होता है पेज में तो उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो पी का टैग मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ डमी टैग डाल देते हैं, ठीक है। इस फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, देखें ये डमी टेक्स्ट आ गया। तो ये पी का जो एलिमेंट है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपने लाइन के किसी को नहीं आने देता है। ये भी अपना एक जब ब्लॉक एलिमेंट है तो ये अपना एक मार्जिन पैडिंग से मार्जिन लेता है, ये भी अपना। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ये ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है। ये देखें, हम इस पी टैग को दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। फाइल सेव कर चुके हैं, ब्राउज़र में जाते हैं तो ये देखें ये जो पी का टैग है यहाँ पर एरिया बाकी था जगह, लेकिन ये अपनी लाइन पे नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि पी का जो टैग है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो पैराग्राफ का भी हमारा टॉपिक हो गया। HTML स्टाइल। अच्छा, HTML स्टाइल हमें किस तरीके से, स्टाइल जो होता है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो तरीका ये होता है हम यहाँ पर स्टाइल का टैग ऐड कर दें और यहाँ पर हम अपना स्टाइल करते जाएं, एक ये तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक लिंक कर देते हैं एक फाइल को और वो फाइल हम कहीं और बनाते हैं तो हम उसको सिर्फ यहाँ पर लिंक कर देते हैं और उस फाइल के ऊपर फिर हम CSS करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। और एक तरीका होता है कि टैग में ऐड करना है, इसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल और एक होता है इनलाइन। इनलाइन स्टाइल हम कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल का, ठीक है। इसको जो हम कहते हैं वो एट्रीब्यूट, जो कि हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट यहाँ पर मैंने लगाया स्टाइल का एट्रीब्यूट। अब हमें टैग्स का कलर चेंज करना है, ये जो भी हमारे पास टैग्स है डमी टैग, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कलर,
ठीक है, COLOR कलर, इसका ये एक तरीके से ये एक तरीका है कलर, और यहाँ पर हम कलर लिख देते हैं रेड। फाइल को सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रेफ्रेश, ये देखिए टेक्स्ट कलर क्या कर दिया, रेड। तो अगर हमें फाइल है, हमें CSS के बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत थोड़ा सा काम है, उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि आप इनलाइन स्टाइल कर दें बनिस्बत कि आप एक नई फाइल बनाएं और उसको लिंक करें, वो फिर आपकी साइट को हेवी कर रहा होता है। ठीक है, और अगर CSS का काम ज़्यादा है तो फिर इनलाइन नहीं करके फिर हम एक्सटर्नल की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, ये था HTML स्टाइल। अच्छा, अब हम चलते हैं HTML फॉर्मेटिंग के ऊपर। अच्छा, एक हमारा ये टॉपिक जो है वो छूट गया, HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? HTML एट्रीब्यूट्स उसको कहते हैं जो एलिमेंट का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल जो है वो एक एट्रीब्यूट है और जो कलर है वो इसकी वैल्यू। तो ये हमें इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि इसका कलर क्या है, जो भी पी के अंदर एलिमेंट है उसका कलर क्या बता रहा है, या ये बता रहा है रेड। तो इसके अलावा मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हम एक एलिमेंट पे लगा सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल इनलाइन CSS लगानी है, फॉर एग्जांपल मैंने कलर रेड कर दिया, हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज आ गया। अब फॉन्ट साइज हम कितना रखना चाह रहे हैं? हम फॉन्ट साइज रखना चाह रहे हैं 20 पिक्सल। पिक्सल क्या है? एक यूनिट है। यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं, ये देखें, ये अब अपना फॉन्ट साइज़ को है वो इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, आपको ये देखना है कि इसके फॉन्ट साइज़ कितना है, तो इसके लिए सिंपल आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका कलर रेड है, फॉन्ट साइज़ क्या है 20 है। आपको यही सेम चीज़ इधर भी बता रहा है। अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो उसके लिए बार बार आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप पेज रिफ्रेश ना करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में और जो भी चेंजेस करने वो यहाँ पर कर दें। फॉर एग्जांपल आपको फॉन्ट साइज़ 20 नहीं रखना है, आपको फॉन्ट साइज़ छोटा करना है या फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो आप उसको यहाँ से सेट करके वन टाइम, उसके बाद आप यहाँ पर जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा कि आपको बार बार पेज रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये था HTML एट्रीब्यूट्स। इसके बाद आ जाता है HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हम HTML फॉर्मेटिंग को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम पी का भी इसको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। HTML फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम लिखा असद अहमद, ठीक है, अपना नाम लिखा है, इसको पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने ब्राउज़र को। ठीक है, यहाँ पर आ गया नाम असद अहमद। अब हमें ये टेक्स्ट चाहिए बोल्ड, ये थोड़ा सा मोटा नज़र है। इसके लिए मैंने पहले भी एग्जांपल यूज़ किया था। इसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो बी का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। इसके अलावा हम ये टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। इसके अलावा हम ये सेम काम एक और टैग है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उस टैग का नाम है स्ट्रॉन्ग, STR, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर हम उस टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, दोनों का काम सेव है। यहाँ पर फाइल सेव करके हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें देखने में दोनों सेम लगता है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है कि बी का टैग जो होता है वो सिर्फ बोल्ड करता है, कोई इंपॉर्टेंस ऐड नहीं करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऐड करता है। इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो उसके लिए हमें आई का टैग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है इटैलिक। फाइल को सेव करते हैं और इधर आके ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये टैग जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया। तो ये इस तरीके से काम हम इटैलिक से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा जब कोई मेन्यू आता है तो उसमें रेट दो लिखा हुआ होता है। एक लिखा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल 200, फिर उसके ऊपर एक लाइन होता है कटा हुआ होता है, उसके आगे लिखा होता है 150। तो अगर हमें उस तरीके से करना है तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें लिखना है जैसे 200 प्राइस बिफोर, सही है। यहाँ पर हम एक टैग डाल देंगे डेल का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 200 और यहाँ पर हम डाल देते प्राइस आफ्टर। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अब ये डेल का टैग क्या करेगा, 200 के ऊपर एक लाइन क्रिएट कर देगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह ये डेल टैग का काम होता है। डेल टैग के अलावा यहाँ पर हम एक स्ट्राइक टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका काम सेम यही होता है, स्ट्राइक का भी। ये देखें सेम काम है स्ट्राइक का भी और डेल का भी। इसके अलावा अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम यू का टैग यूज़ करते हैं।
ठीक है। यू का टैग ओपन होता है और साथ साथ ही क्लोज भी होता है। अब प्राइस आफ्टर 150 इसके नीचे एक लाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो हम उसके लिए यू का टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग में यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ख़ास। और इसके अलावा जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे जहन में। तो आज के वीडियो पे हम ये इन सारे टॉपिक्स को कवर किए। बेसिक HTML, बेसिक HTML स्ट्रक्चर, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल, फॉर्मेटिंग। ये अच्छे खासे टॉपिक हो गए। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं ये सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फेज़ 2 के ऊपर जंप कर जाएंगे।